सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब। तो जो दास आपको बताना चाहता है कि इस गंदे लोक के अंदर ये व्यवस्था अच्छी नहीं है, या जहां जन्म है और मृत्यु है वो कैसा लोक है, ये गंदा लोक है। अब जैसे दास आपको बता रहा बार बार कि ये जो रजा मालिक ने कर रखी है आपके ऊपर, ये कलम तोड़ रखी है। भूतो न भविष्य, हुआ न होगा। क्यों कर रखा उसने? वो आपका बाप है, वो आपकी माँ है, वो आपका असली भाई और बंधु दोस्त है। उसने जो टेंशन आपकी है किसी को नहीं हो सकती। मान लीजिए माता पिता भाई बहन को दुख तो होता ही है, टेंशन भी होती है, जैसे किसी घर के सदस्य को परेशानी होती है, तो कर क्या सकते हैं? रोए सकते हैं, बैठ कर टक्कर मार सकते हैं, लेकिन उस समर्थ की शरण में आने के बाद वो रक्षा करेगा। तो जैसे दास बता रहा था कि सार नाम लेकर एक ऐसी बुरी मौत मरा, एक्सीडेंट होगा, गाड़ी ले रहा था। अब मैं देखता हूं जैसे ये बकवाद करी है 11/7 को, ये सार नाम प्राप्त न करी है, ये बकवास उसने की है। अब वो कुत्ते वाली मौत नहीं मरेगा तो और क्या करेंगे ये बताओ? सार नाम ले लिया, कोई परमानेंट टिकट होगी तब उसका कुछ भी ना होगा, बकवाद वैसे करता रहो। हिमाचल प्रदेश का मुझे पता चला, बहुत विरोध करते थे इसी मैनेजमेंट के बारे में, बकवास करते थे, उनके फोटो तक मुझे प्राप्त हुए। 1 महीने के बाद उनको बुलाया गया कुरुक्षेत्र आश्रम में, भाई समझाओ। रोहतक में बुलाया, अपनी अपनी बकवास करके चले गए। तो ठीक थे, उनको भी गलत बताते रहे। वापस गए, रास्ते में 2 तो एक्सीडेंट में मर गए, एक की टांग टूट गई। दो बकवाद कर रहे थे, सार नाम भी ले रहे थे और सतनाम भी ले रहे थे। खाक है वो सतनाम और सार नाम। और शिष्य भी गुरु जी के थे। बाढ़ में जाओ इसे शस और ऐसे कोऑर्डिनेटर, तो अपनी बकवास करते हैं। कर्म बना लो, बकवास छोड़ कर। ये बार बार कहने की बात नहीं है, मुश्किल से मानो शरीर मिला, इसमें तुम वो चौधर में खो दियो और नष्ट करके चले जाइए इस जीवन को। जो आदेश दास का हो भगत, तो वो है कूदता हूं गुरुदेव का। रामपाल दास का नाम, गले प्रेम की जेवड़ी, जा खेचो जाओ मैं। तो करो तो बाहू, वापस आ जाऊं तो दूर दूर करो तो जाऊं, जो रखो तो हीरो, जो देवो सो खाओ। के एक परमात्मा इस भाव में आओगे ना, बात तो बनेगी जब। वैसे ठीक है, दिशा करोगे मालिक रखा को नहीं, ठीक वो मर गए, भक्ति कर रहे थे, हुआ तो उन्हें मिले मिलेगी, और अगले जन्म में हो सके कि राजा महाराजा ही बन जाए, फिर कर्म फोड़ के फिर कुत्ते बन जाएंगे। तो ऐसे अधीन होना पड़ेगा आपको। जो निर्देश मिले, भैया सेवा छोड़ दे, तुरंत त्याग दे, हाथ जोड़ के खुश होकर, मुंह बढ़ावा नहीं कि तो देखा है कोऑर्डिनेटर हटा दिया, मैं इतने दिन से सेवा कर रहा था, मैं ये कर रहा था, है वैसे उन दिनों में किया मैंने, जब दुख के दिन थे आज में हटा दिया। तो के राजा था तो के मंत्री लाग रहा था, भले आदमी, सेवा थी, मजदूरी थी, मालिक ने दी, मालिक ने ले ली। खुश होना चाहिए हाथ जोड़ के, भाई फेर दियो चांस, गुरु जी ने कहियो, फिर मौका दे, कोई गलती हो तो सुधारूंगा सुधारूंगी। ये तो साधु के लक्षण। और बकवाद करके मुंह चढ़ाकर बैठे, के किसका के बिगाड़ेगा? कल मरेगा कुत्ते वाली मौत से, ऐसे की सीट के मारेगा काल। बच्चों, अपने ऊपर रहम ना करते, दास पकड़ दो। मेरा संघर्ष देखो, 27-28 साल हो गए दास में, 1994 से आज तक हिसाब ला लो। और इसलिए कि आप घोर नरक में पड़े हो, इसको सुख मानने बैठे हो। और ये सुख है कितनी समय का पता है आपको? या सांस बेरा ना, इस सांस का आवण हो ना हो।
ऐसे गंदे लोग में माचे माचे खरो हो, अहंकार में सड़ रहे हो। यू काल अफारा भर अफारा कर रखा काल ने, तो हवा पर रखी है, फिर एकदम पलट देगा टायर सा तुम्हारा। आँख खोलो। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्मज्ञान, मन ने की कर ले, दो दिन का मेहमान मन ने की। ये कबीर साहब रो रो का गाया करते, खड़े होके तो चौराहों पर, आंखों में आंसू होती थी उनके। ये गाना नहीं था, ये विलाप था। विलाप दास गाता नहीं, आत्मा से रोता है, ऊपर से गा रहा। 120 साल आपके बाप, आपके पिता एक झोपड़ी में रहे, गर्मी सर्दी बारिश हो गई, हमारे लिए पड़े रहे, क्योंकि वो आते हमारे को सद्बुद्धि देने के लिए, पर हमारे ऊपर काल का प्रभाव जबरदस्त है। उस काल के प्रेशर को इस आत्मा के ज्ञानता को हटाने के लिए ये सत्संग माध्यम है। भक्ति खूब कर ली, मर्यादा भंग होती रही, तो खाक भक्ति साथ पंचर हो रहा है, हवा भरे जाओ उधर से फुर फुर होती रहेगी। पहले मर्यादित हो जाओ, पंचर ला लो सारे, और फिर अपनी थोड़ी हवा आराम से भरो, और देखना सारा काम ठीक हो जाएगा। बच्चों, आखिर तुझको कौन कहेगा गुरु बिन आत्मज्ञान। एक तो आत्मज्ञान, अब परमात्म ज्ञान पे बात आती है। जो हमारे अभी तक धर्म गुरु सभी धर्मों के धर्म प्रचारक थे, उनको ये नहीं पता हम आए कहां से हैं। इतना जरूर कह देते, भक्ति नहीं करोगे तो 84 लाख योनियों में भटकोगे। आए कहां से, 84 लाख योनियों में भटकने से बचने का उपाय क्या है, वो इनको नहीं पता था। कारण क्या था? कारण ये रहा कि जिन भी जो भी धर्म के धर्म ग्रंथ है, वो इनकम्प्लीट हैं, अधूरे हैं। गरीबदास जिनका है, वेद कतेब का ज्ञान है धूर, वो संतों का मार्ग दूर। अब 4 किताबें जो हैं, जबूर, तौरेत, इंजिल और कुरान, इन चारों पाक पुस्तकों में और चारों पवित्र वेदों में इनकम्प्लीट ज्ञान है, संपूर्ण ज्ञान नहीं है, वो मोक्ष मार्ग नहीं है, वो सच्चा ज्ञान नहीं है। प्रमाण के लिए पाक कुरान सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में स्पष्ट कर दिया कि कबीर नाम जो परमात्मा का है, वो सारी सृष्टि का उत्पत्ति करता है, सबको मोक्ष देने वाला है, और सबके पापों को दूर करता है, नष्ट करता है। वो वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठे। उसकी खबर है, क्योंकि पाना तो उसी को है, उसकी खबर है, उस अल्लाह कबीर की खबर, किसी बाखबर तत्वदर्शी संत से प्राप्त करो। इससे सिद्ध हो गया पाक कुरान के अंदर उस अल्लाह अकबर, और जिसने सारी सृष्टि रची, जिसके बारे में कुरान ज्ञान दाता उनका खुदा मुसलमानों का कह रहा है, वो अल्लाह और है, उसका ज्ञान किताब में नहीं है। इसका और प्रमाण देता हूं। पहले जबूर दाऊद जी को दी पुस्तक, हजरत दाऊद जी को। तौरत पुस्तक, पाक पुस्तक हजरत मूसा जी को। और इंजिल पुस्तक, पाक पुस्तक हजरत ईसा जी को दी। इन सब से बाद में हजरत मोहम्मद जी आए, हजरत मोहम्मद जी को पाक कुरान दी। इस पवित्र कुरान मजीद के अंदर सूरह काफ 18, यानी चैप्टर है 18 नंबर, उसका नाम है काफ।
और उसकी आयत नंबर 60 से लेकर 82 तक एक गजब का प्रमाण दे रखा है। और इस जो कुरान का ज्ञान दे रहा है वो हजरत मोहम्मद जी को दे रहा है, और उसको बता रहा है कि पहले जो 3 किताबें हैं वो मैंने ही दाऊद को, मूसा को और ईसा को दी थी। वो ज्ञान भी मेरा दिया हुआ है, और ये ज्ञान भी मैं ही आपको दे रहा हूं। एक प्रकरण है, जैसे आपको बता, सूरह काफ 18 में इनकी आयत यानी दोहा नंबर, साखी नंबर 60 से 82 में, उसमें एक प्रकरण है कि एक समय हजरत मूसा जी कहीं सत्संग कर रहे थे। सत्संगी ने पूछा, है मूसा जी, वर्तमान में सबसे ज्ञानवान ज्ञानी कौन है भगवान के मार्ग का? मूसा जी बोले, मैं हूं, और मेरे अतिरिक्त पृथ्वी पर कोई विद्वान नहीं है। लिखा है कि उस समय अल्लाह को यह बात अच्छी नहीं लगी। खुदा ने उससे कहा, कौन से खुदा ने? जिसको ये खुदा मानते हैं, जिसने ये चारों किताब दी है, कि मूसा तू बहुत गलत बोल रहा है, तेरी बात मुझे अच्छी नहीं लगी मेरे को। तूने कैसे कह दिया कि मैं सबसे बड़ा विद्वान हूं? हजरत मूसा जी ने हाथ जोड़ के घुटनों की बल बैठ के कहा, प्रभु, हे खुदा, हे रब, ये ज्ञान मैंने आपसे प्राप्त किया है। इस आधार से मैंने कहा है कि मेरे बराबर विश्व में कोई ज्ञान नहीं, क्योंकि आपने जो ज्ञान दिया है यही तो ज्ञान मैं आगे सुना रहा हूं। वही ज्ञान दाता, ये सुन लो ध्यान से, ये मुसलमान भाई भी सुन लो, सब भूले बैठे हैं, तत्व ज्ञान नहीं है किसी के पास। तो उसने कहा, कुरान ज्ञान दाता ने, जिसने ये दाऊद जी को, हजरत दाऊद को, हजरत मूसा जी को, हजरत ईसा जी को, हजरत मोहम्मद जी को जो ज्ञान दिया, चारों किताब दी, वो कहता है कि अल खिंजर के ज्ञान के सामने तेरा ज्ञान तो कुछ भी नहीं है। तो हजरत मूसा जी ने कहा, हे खुदा, मैं उस ज्ञान को कैसे प्राप्त करूं? वो अल खिंजर मुझे कहाँ मिलेगा? उसको बताया गया उस स्थान पर है, और सफेद कपड़ों में। तो मैं पहचानूंगा कैसे कि एक मरी हुई मछली ले जाना, जहां वो अपने आप जीवित होकर पानी में कूद जाओ, वो समझ लो आसपास है। मूसा अपने एक साथी को, एक सेवक को साथ लेकर चल पड़ा। वहां पहुंचा तो मछली वहां जीवित होकर दरिया में कूद गई। वो मूसा जी सो रहे थे, सेवक ने देखा, देर से उठे मूसा जी, थक गए थे, फिर आगे चल पड़े। दिन में चलकर अगली रात्रि को सुते उठकर जब उसने कहा भी कुछ खाने को दे, तब उसको याद आया सेवक को कि एक मछली लाए थे, वो तो ऐसे ऐसे अपना पिछले पड़ाव के ऊपर बैठे थे, वो जीवित होकर पानी में कूद गई। मूसा बोला, हमने वही तो जाना था। शेख बोला, मैं शैतान के प्रभाव से आपको बताना भूल गया। अपने पैरों चलते चलते वापस आए, वहां देखा एक सफेद कपड़ों में, दाढ़ी में और मूछ व्यक्ति बैठा है। तो उसने कहा कि हम खुदा ने आपके पास भेजे, मुझे वो ज्ञान बता दो जो सबसे न्यारा है, सबसे संपूर्ण और कंप्लीट है, सत्य है। अल खिजर जी ने कहा कि मूसा, तो मेरी शर्तों पर पूरा नहीं उतरा तो मैं तो आपको ज्ञान नहीं दूंगा। मूसा बोला, मुझे पूरा विश्वास करने वाला मान, पूरा सब्र करूंगा, पूरा विश्वास करूंगा आपकी बातों। तो उसने कई शर्तें पूरी की, लंबा सफर बताऊंगा, इतना भी समय है। मूसा जी उनकी शर्तें पूरी नहीं कर सका। अल खिजर बोला, ही बोल। मूसा जी खुद ही हार मान के वापस आ गया, यानी बिना वो तत्व ज्ञान प्राप्त किए मूसा जी वापस आ गए। इससे सिद्ध हो गया कि वो अल खिजर वाला ज्ञान यदि हजरत मोहम्मद जी को होता, हजरत मोहम्मद जी को बता देता कि ले सूरह में पढ़ ले, वो मैं बताता हूँ, वो ये तो खुदा था जो हजरत मोहम्मद जी को ज्ञान दे रहा है, जिसको ये
चारों धर्म मानते, ईसा, मूसा, दाऊद और हजरत मोहम्मद वाले। उसी ने कुरान मजीद सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में स्पष्ट कर दिया। उस ज्ञान को जो मूसा भी प्राप्त नहीं कर सका, मैं भी नहीं बता पाया हूं, किसी बाखबर से पूछो। होगी क्लियर? ये 4 शब्दों में समझदार को संकेत बहुत है। ये तो मुसलमान, ईसाई, यहूदी आदि धर्मों के का निष्कर्ष निकाल दिया। कहते हैं जब झूठा ज्ञान, ध्यान का लाओ, किस अल्लाह को पुकार रहे हो तुमने? अल्लाह का ना पता? तो अब यही बताता हूं, चारों वेदों का सारांश गीता। वेद यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक 10 में कहा है, कोई तो परमात्मा को साकार मानता है कि वो अवतार लेकर आता है, कोई निराकार बताता है। वो साकार है या निराकार है, कैसे आता है, कैसे जाता है, इसकी खबर तत्वदर्शी संत से पूछो। इति सिद्धम, चारों वेदों में ज्ञान नहीं कंप्लीट है। फिर गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में कहा है कि ब्रह्म ने मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म, ब्रह्म जो अपने मुख कमल से वाणी बोलकर ज्ञान बताता है, वो सूक्ष्म वेद तत्व ज्ञान है। उस वाणी में वो संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान है जिससे पूर्ण मोक्ष होता है। चौथे अध्याय 34वें श्लोक में श्री गीता जी ने कहा है कि उस तत्व ज्ञान को तो तत्वदर्शी संतों के पास विनम्र भाव से दंडवत प्रणाम करके पता कर, प्रश्न कर, फिर वो तुझे बताएंगे। इति सिद्धम, वो तत्व ज्ञान, वो मूल ज्ञान किसी भी धर्म मजहब के ग्रंथ में नहीं है। और बच्चों, आज आपको प्राप्त है, आपको सतगुरु प्राप्त है, आपको वो तत्व ज्ञान प्राप्त है। आपकी किस्मत का खोल के देखो एक बार एक पन्ना, आप कितने किस्मत वाले हो। ये संसार की व्यवस्था को भूल जाओ। चाहे कोई गरीब है, कति मजदूरी करके खा रहा है, पर भगवान के कति लाडले हो तुम। कहते सेठ है, थे राजा है, उसने इस तन को नहीं देखना, वो तो आत्मा का सौदागर है, आत्मा का सौदा करता है। बच्चों, आप सतनाम, सच्चे ज्ञान के धनी, सच्चे भगवान के धनी, सच्चे नाम के धनी। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे, कुर्बान हो जाओ। आपका भविष्य नरक बढ़ने से बचे, आपको मोक्ष दे दाता सत साहिब। सत साहिब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना व किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा परमेश्वर के तत्व ज्ञान को दर्शाना है। तो आइए देखते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक परिभाषा प्रभु की, पेज नंबर 238 से। प्रभु को संत मलुक दास जी ने देखा। एक मलुक राम चौधरी नाम के एक बहुत बड़े जमींदार, बहुत अच्छे पैसे वाले व्यक्ति गांव के प्रधान थे। कबीर परमेश्वर उसी गांव में अपने भक्तों के पास कई दिन से रुके हुए थे। सभी सेवक कहते थे कि दाता, आज हमारे घर पर भंडारा हो आपका, आज हमारे घर पर हो। ऐसे ही उनके वहां पर सत्संग करते करते रहते थे और भंडारे होते रहते थे। वह मलुक राम चौधरी हर रोज उस गली में जाता था और जब उसका जाना होता था तो उधर से उन भक्तों का एकत्रित होना और वहां पर प्रसाद, हलवा, खीर आदि बनना होता था। और हलवे में जब पात डाले तो वह महक दूर तक जाती है। वह मलुक राम चौधरी हर रोज देखता था। एक दिन उसने पूछा कि भाई, ये क्या चक्कर है? तुम रोज हलवा खीर बना रहे हो, तुम्हारे घर पर ये कौन ठग आया है? अब भक्तात्मा, क्योंकि वह गांव का चौधरी और जिनके कबीर परमात्मा आए हुए थे, वे गरीब आदमी डरते डरते कहने लगे कि चौधरी साहब, हमारे गुरुजी आए हुए हैं और बहुत पहुंचे हुए महात्मा है। पेज नंबर 239। भगवान तुल्य समझो। यह सुनकर मलुक राम चौधरी भी अंदर आया और कहने लगा कि आप कौन हो? कबीर साहिब ने कहा कि मेरा नाम कबीर है और मैं जुलाहा हूँ तथा काशी में रहता हूँ। मलुक राम चौधरी बोला कि तू यहाँ क्या कर रहा है? मैंने 3-4 दिन तुझे देखते हो गए। तू इन भोली भाली भक्तात्माओं को लूटने आया है क्या? अच्छा हलवा और खीर खाता है, मस्टंडे कमा कर क्यों नहीं खाता?
क्यों दुनिया को गुमराह कर रहा है। कबीर साहिब ने कहा कि चौधरी साहब, मुझे तो भगवान बिना किए ही दे रहा है और जो उसने मेरी ड्यूटी लगा रखी है वह मैं कर रहा हूँ। भक्तात्माओं को सतमार्ग बता रहा हूँ। परमात्मा मुझे दे रहा है तो हलवा खा रहा हूँ, नहीं देगा तो सूखी रोटी खा लूंगा। तो मलुक राम चौधरी कहने लगा कि भगवान मुझे क्यों नहीं देता, तुमको बातें बनानी आती है, बोली आत्माओं को बहकाकर और इनको ठगते रहते हो। मुझे भगवान क्यों नहीं देता, क्या मुझे बिना कुछ मेहनत किए दे देगा। कबीर साहिब ने कहा कि परमात्मा ने माँ के पेट में हमारी परवरिश की, वहां पर हमारे पास कोई नहीं था। यदि हम इतना विश्वास करके उसकी सत भक्ति करें और बुराई न करें तथा पूरा गुरु बना ले तो आज भी घर बैठे दे सकता है। अब मलुक राम चौधरी कहने लगा कि यदि तेरे भगवान ने मुझे आज बिना किए खाना दे दिया तो मैं तेरे चरणों में आ जाऊंगा और आपका शिष्य बन जाऊंगा, और यदि आज तेरे भगवान ने मुझे भोजन नहीं दिया तो तुझे पकड़कर अपने खेतों में काम करवाऊंगा, सारी उम्र जाने नहीं दूंगा, मजदूरी करवाऊंगा। कबीर साहिब ने सोचा कि क्यों इसके साथ ज्यादा बहस की, कहा कि जैसे आपकी इच्छा। मलुक राम चौधरी कहता है कि आज मैं एकांत स्थान पर जाकर बैठता हूँ, वहां देखूंगा मुझे कौन खाना खिलाएगा। यह कहकर गुस्से में होकर चल पड़ा। जिस तरफ चौधरी साहब के खेत थे उससे दूसरी तरफ विपरीत, जिधर कभी जाना नहीं उधर जाकर 3-4 किलोमीटर दूर जाकर जंगल में एक बहुत ऊंचे वृक्ष के ऊपर चढ़कर छुपकर बैठ गया, अपनी प्यारी आत्माओं को शरण में लेने के लिए। परमात्मा जो चाहे सो कर दे। वहां पर कुछ भेड़ बकरियों वाले बकरियां चरा रहे थे और साथ में 2-4 गाय भी लिए हुए थे। उस दिन उनका कोई त्योहार था। उन सभी भेड़ बकरियां चराने वालों ने सोचा कि आज अपना त्योहार है और कुछ खीर बना लें। पेज नंबर 240। एक व्यक्ति की ड्यूटी लगा दी कि आप यहाँ पर खीर बना लो और हम इन भेड़ बकरियों को चरा रहे हैं, इस वृक्ष के नीचे बना लो। ऐसा कहकर वे काफी दूर अपनी बकरियों को चराने के लिए चले गए। जिसकी खीर बनाने की ड्यूटी लगाई थी उसने खीर बनानी आरंभ कर दी। कुछ देर के बाद एक डाकुओं का समूह घोड़ों पर सवार हुए आ गया। उस व्यक्ति ने काफी दूर से देखा, क्योंकि वहां जंगल में रहने वालों को पता होता था कि ये ऐसे जो धूल उड़ती हुई आ रही है और ये घोड़े आ रहे हैं तो ये अवश्य डाकू ही हैं। वह खीर बनाने वाला डर कर अपने साथियों के पास भाग गया और अपने साथियों से कहा कि डाकू आ गए हैं। वे भी और दूर चले गए। उधर से वह डाकुओं का समूह उस वृक्ष के नीचे आकर रुके। वहां पर एक कुआं भी बना हुआ था। डाकुओं ने पानी पिया और फिर देखा कि ये क्या बन रहा है। तो एक ने उठाकर देखा कि इसमें तो खीर बन रही है। तो दूसरे कहने लगे कि भगवान ने बड़ी सुनी, भूख लगी है, खीर मिल गई। उसमें से एक कहने लगा कि कहीं ऐसा न हो कि किसी ने हमारे साथ धोखा किया हो और इसमें जहर मिलाकर भाग गया हो। इसका परीक्षण कर लो, इसको किसी पशु पक्षी को खिला देते हैं और उसको कोई असर नहीं होगा तो हम खा लेंगे। आसपास देखा कि कोई व्यक्ति नजर नहीं आ रहा, कोई पशु पक्षी भी नजर नहीं आ रहा। एक ने कहा कि वह बनाने वाला कहाँ गया होगा, डरता यहीं कहीं छुप गया होगा। एक की नजर ऊपर गई तो देखा कि ऊपर वह चौधरी मलुक राम बैठा। उसने कहा कि वह चुपकर बैठा खीर बनाने वाला। उन्होंने कहा कि नीचे आ। मलुक राम बोला कि मैं नीचे नहीं आऊं। तो डाकुओं ने सोचा कि जरूर दाल में काला है। कहने लगा कि नीचे आ, नहीं तो अभी तुझे गोली मारते हैं। वह डरता हुआ नीचे आ गया। नीचे आने के बाद डाकुओं ने मलुक राम को पतीले के ढक्कन पर खीर डालकर कहा कि इसको खा। मलुक राम बोला कि मैं खीर बिल्कुल नहीं खाऊं, मैं खीर नहीं खाऊं आज। इनको और ज्यादा शक हो गया कि इसने अवश्य ही जहर मिलाया है। उसको 2-4 थप्पड़ मारे, लात मारी और फिर गोली दिखाई कि खा, इसको नहीं तो अभी मारेंगे। डरते ने वह खीर खाई। डाकुओं को पक्का हो गया कि इसने जरूर कुछ मिला रखा है। जबरदस्ती बहुत ज्यादा खिला दी। आधा घंटा बिठाया, नहीं मरा तो फिर कहा अब भाग जा यहाँ से। पेज नंबर 241। वह मलुक राम चौधरी सीधा कबीर परमेश्वर के चरणों में आकर गिर गया। क्षमा याचना करते हुए कहा कि मुझे माफ कर दो मालिक, मैं पापी आत्मा था, मैंने आपको समझा नहीं। कबीर साहिब ने पूछा कि मलुक दास, क्या भगवान ने आपको भोजन खिला दिया। मलुक दास जी बोले कि हे महाराज जी, आपका भगवान तो मार मार कर खीर खिलाता है
उस दिन के बाद वही मलुक राम चौधरी मलुक दास कहलाया। फिर कबीर साहिब उनको सतलोक लेकर गए, उनको सतलोक दिखाया। फिर मलुक दास जी ने कहा, जपो रे मन सतगुरु नाम कबीर, एक समय गुरु बंसी बजाई कालिंद्री के तीर। सुरनर मुनि थक गए, रुक गया दरिया नीर, काशी तजगुरु मगहर आए, दोनों दीन के पीर। कोई गाड़े कोई अग्नि जरावे, नेक न धरते तीर, जार दाग से सतगुरु न्यारे, ढूंढा न पाया शरीर। दास मलूक सलूक कहत है, खोजो खसम कबीर। प्रभु को संत दादू जी ने देखा। संत दादू दास जी को कबीर परमेश्वर अपने सतलोक से आकर मिले तथा नाम उपदेश दिया और अपना सतलोक दिखाया। जब दादू जी 7-8 वर्ष के थे तो वे गली में बच्चों के साथ खेल रहे थे। कबीर परमेश्वर दादू जी को एक जिंदा महात्मा का रूप बनाकर मिलते हैं। कबीर परमेश्वर ने दादू जी को भक्ति के बारे में जानकारी दी कि बेटा, प्रभु की भक्ति किया करो। जैसे बच्चे को दादा दादी कथा सुनाते हैं, ऐसे दादू जी प्यार से सुनने लगे। फिर दादू जी ने कहा कि बाबा, आप कहाँ से आए हो? मुझे बहुत प्यारे लग रहे हो। आप कौन हो बाबा? मुझे भी अपने साथ ले चलो। कबीर साहिब ने कहा कि मैं सतलोक से आया हूँ और कबीर मेरा नाम है और मैं काशी में रहता हूँ। तो दादू जी ने कहा कि बाबा, आप मुझे अपने साथ रखो। कबीर साहिब ने कहा कि पहले आप नाम उपदेश लो। दादू जी ने कहा कि आप जो चाहे दे दो, परंतु आप जो बता रहे हो कि वहां पर जन्म मरण नहीं है, न ही कोई दुख है, वहां पर ले चलो। कबीर साहिब ने उन्हें प्रथम उपदेश अपने लोटे से जल मंत्रित करके एक पान के पत्ते पर डालकर पिलाया। पेज नंबर 242। फिर दादू जी 3 दिन और 3 रात बेहोश पड़े रहे। कबीर साहिब ने उनके शरीर में थोड़ा थोड़ा श्वास छोड़ दिया, इसलिए घर वालों ने दादू के शरीर को जलाया नहीं। उनकी आत्मा को लेकर कबीर परमेश्वर सतलोक ले गए, वहां पर सतलोक दिखाया। तीसरे दिन जब दादू जी की आत्मा वापिस आई तो उन्होंने कबीर साहिब की महिमा गाई। रोता हुआ फिर रहा है कि बूढ़ा बाबा मुझे दर्शन दो। एक दिन साबरमती नदी पर जाकर और कहा कि हे बाबा, हे प्रभु, या तो आज दर्शन दे दो, नहीं तो आपका दास आज यहाँ पर आत्महत्या करेगा। ऐसा सोचकर कुछ समय निर्धारित कर दिया कि यदि इस समय तक आपने दर्शन दे दिए तो आपका दास जीवित रह जाएगा, नहीं तो इस साबरमती नदी में डूबकर मरेगा। जब वह समय बीत गया और प्रभु ने दर्शन नहीं दिए तो साबरमती में टक्कर मारी। वहां से कबीर परमेश्वर ने उठाया और बाहर आकर बैठा दिया। उसी बूढ़ा बाबा का रूप बनाकर दादू जी को दिखाई दिए और फिर कहा कि बेटा, मैं कबीर हूँ जो आपको सतलोक दिखाकर लाया था। उसके बाद दादू जी को भी फिर भी मिलते रहे और उनको सतनाम व सार नाम देकर पार किया। उसके बाद दादू जी ने अपने कबीर परमात्मा की बहुत महिमा गाई। क्या कहा, जिन मोकू निज नाम दिया, सोई सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं, कबीर सृजनहार। दादू नाम कबीर की, जे कोई लेवे ओट, उनको कभू लागे नहीं, काल वज्र की चोट। दादू नाम कबीर का, सुनकर कापे काल, नाम भरोसे जो नर चले, होवे न बाका बाल। जो शरण कबीर के, तर गए अनंत अपार, दादू गुण कीता कहे, कहत न आवे पार। कबीर करता आप है, दूजा ना ही कोई, दादू पूर्ण जगत को, भक्ति दृढ़ावे सोए। ठेका पूर्ण होए जब, सब कोई तजे शरीर, दादू काल गंजे नहीं, जपे जो नाम कबीर। आदम की आयु घटे, तब यम घेरे आए, सुमिरन किया कबीर का, दादू लिया बचाए। पेज नंबर 243। प्रभु को संत धर्मदास जी ने देखा। एक समय एक धर्मदास नाम का बहुत बड़ा सेठ था। धर्मदास जी का जन्म विक्रमी संवत 1462 यानी सन 1405 बांधवगढ़ में हुआ। उनके पास इतना पैसा बताते हैं कि बांधवगढ़ पर जब कोई प्राकृतिक आपत्ति आ जाती थी तो बांधवगढ़ नरेश धर्मदास के पूर्वजों से वित्तीय सहायता लिया करते थे। इतने पैसे वाला सेठ और फिर भी प्रभु की तलाश थी। बांधवगढ़ से मथुरा लगभग 800 किलोमीटर दूर है। आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व की बात है। धर्मदास जी वहां से पैदल चला और मथुरा की तरफ रवाना हो गया। पेज नंबर 244। मथुरा पहुंच गया। एक शालीग्राम यानी भगवान की पत्थर की मूर्ति और गीता जी साथ में ले रखी थी। गले में तुलसी की एक मणिये वाली कंठी यानी माला डाल रखी थी तथा तिलक लगा रखा था। मथुरा में पहुंचकर
एक स्थान पर जमीन को गाय के गोबर में मिट्टी मिलाकर लिपा और भगवान की पूजा की। शालिग्राम यानी भगवान कृष्ण की मूर्ति को नहलाया और फिर उसको कपड़े पहनाए, तिलक किया, मुकुट रखा तथा आरती की। फिर गीता जी का पाठ किया। कबीर परमेश्वर एक साधारण से भक्त जिंदा का रूप बनाकर वहां पर धर्मदास के पास जाकर बैठ गए। धर्मदास की क्रिया को देखने लगे। धर्मदास ने सोचा कि यह जिंदा भक्त बहुत अच्छे ढंग से मेरी क्रिया को देख रहा है, मेरी क्रिया से बड़ा प्रसन्न है। जब धर्मदास अपनी क्रिया कर चुका तब कबीर साहिब धर्मदास जी से बोले कि हे महात्मा जी, मैं तो बहुत जगह घूम लिया, मुझे आप जैसी सत्य भक्ति क्रिया किसी की नहीं लगी। आप क्या साधना करते हो मुझे भी बता दो, मैं आपका दास हूँ। अब धर्मदास ने कहा कि मैं राम कृष्ण का जाप करता हूँ और ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करता हूँ, शिवलिंग की पूजा करता हूँ और गीता जी का पाठ नित्य करता हूँ, एकादशी का व्रत रखता हूँ। मैं कोई जीव हिंसा नहीं करता। मैं विष्णु साधु हूँ और मैंने एक गुरु बना रखे हैं, श्री रूपदास जी मेरे पूज्य गुरुदेव हैं। इस समय मैं 68 तीर्थों की यात्रा कर निकला हूँ। कबीर साहिब कहने लगे कि आपका क्या नाम है महात्मा जी? धर्मदास बोला कि मैं बांधवगढ़ का रहने वाला हूँ और धर्मदास मेरा नाम है। मैं वैश्य जाति का हूँ, किसी नीच जाति वाले को नजदीक नहीं आने देता। कबीर साहिब कहने लगे बहुत अच्छा है, आप कहाँ से आए हो? कबीर साहिब ने जिंदा रूप में धर्मदास जी से पूछा। धर्मदास ने उत्तर दिया कि मैं बांधवगढ़ से आया हूँ। मथुरा से बांधवगढ़ की दूरी लगभग 250 यानी 250 कोस है और मैं पैदल आया हूँ। कबीर साहिब ने कहा कि वाह जी वाह। कबीर साहिब ने फिर कहा कि महात्मा जी वहां से यहाँ तक आए हो, इस दौरान आपके पैरों के नीचे जो प्राणी आए हैं कितने मार दिए आपने गिना? इस मथुरा के जिस तालाब में अब आपने मल मल कर स्नान किया कितने जीव मरे होंगे मालूम है? 245 पेज नंबर। धर्मदास चक्कर में पड़ गया कि यह अच्छा आदमी है, ये क्या बोल रहा है, तथा कहा कि मैं एकादशी का व्रत करता हूँ। कबीर साहिब जिंदा रूप में कहने लगे कि महात्मा जी देखो, व्रत करने से जीव मुक्त नहीं हो सकता। गीता जी के अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 16 में लिखा है कि व्रत करने वालों की भक्ति साधना यानी योग व्यर्थ है, वे कभी सफल नहीं होंगे। योग साधना अर्थात भक्ति न तो ज्यादा खाने वाले की या बिल्कुल न खाने वाले की सफल होगी और न ज्यादा सोने वाले की या ज्यादा जागने वाले की ही होती, अर्थात कभी भक्ति सफल तथा मुक्ति नहीं होगी। उसी का प्रमाण कबीर साहिब देते हैं। प्रथम अन्न जल संयम राखे, योग युक्त सब सतगुरु भाखे। आहार सीमित करो लेकिन बिल्कुल कम भी न खाओ, इससे भी आप सफल नहीं हो सकते। अगर व्रत करने से मुक्ति हो तो धर्मदास जी जब अकाल पड़ते हैं तो उसमें सभी प्राणी निराहार मरते हैं और जिसमें मंगलवार, सोमवार आदि सर्ववार और एकादशी आदि सर्व तिथि भी कई कई बार आ जाती है, फिर भी वे दुर्गति को प्राप्त होते हैं। नादान, तेरी यह पूजा ठीक नहीं है। धर्मदास बहुत नाराज हो जाता है कि यह व्यक्ति मुझे क्या कहने लगा। धर्मदास बोला कि आप गलत मत बोलो और यह कहकर बहुत नाराज हो गया। कबीर साहिब बोले कि महात्मा जी मैं तो ऐसे ही नादान सा व्यक्ति हूँ, क्षमा करना। कोई बात नहीं, मेरी गलती हो आप महसूस न करो और मुझे भक्ति मार्ग बताओ। धर्मदास बोला कि मैं रामकृष्ण की पूजा करता हूँ। कबीर साहिब कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी त्रेता युग में और श्री कृष्ण जी द्वापर में विष्णु अवतार आए हैं, फिर सतयुग में क्या पूजा होती थी? यानी अब हम यहीं तक सीमित हैं, न हमें कोई ज्ञान है न कोई जानकारी, जैसा भी गुरुदेव मिल गया उस पर आधारित हो गए। ईश्वर में श्रद्धा बहुत है लेकिन ये नादानी की श्रद्धा भी व्यर्थ होती है। हम बबूल के अंदर आम की श्रद्धा करके सेवा करते रहेंगे तो आम नहीं लगेंगे। पेज नंबर 246। कबीर साहिब बोले कि ये तीनों देवता यानी ब्रह्मा विष्णु महेश और इनकी पुजारी नासवान है, इसलिए आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। इससे धर्मदास और ज्यादा नाराज हो गया तथा कहा जिंदा महात्मा जी तू मुझे दुखी न कर, मेरी आत्मा बहुत दुखी हो गई है, तू ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में कुछ मत कह। कबीर साहिब यह कहकर कि अच्छा भाई तेरी मौज है, उसके सामने से अंतर ध्यान हो गई। धर्मदास जी ने सोचा कि यह तो भगवान थे,
मैंने तो गलती कर दी, अपने कच्चे ज्ञान के आधार पर परमात्मा को ठुकरा दिया। बहुत महसूस हुआ। अगले दिन सुबह उठा और अपना चौका लीप कर भोजन बनाने लगा। चूल्हे में जलते जलते लकड़ी सामने आ गई। तब धर्मदास ने देखा तथा कहा कि हे भगवान, इतना अनर्थ हुआ। इसमें से तो बहुत चींटियां निकल रही है तथा अग्नि में गिरकर जल रही है। उनके मुख में अंडे हैं, क्योंकि भक्तात्मा तो था ही। इतने पाप को देखकर एकदम सारा कांपने लग गया कि प्रभु, आज तो अनर्थ हो गया। आज मेरे से यह क्या जुल्म हो गया, मैंने पहले क्यों नहीं देखा। इतने हत्या हो गई। उसने सोचा कि आज मैं यह भोजन नहीं करूंगा, किसी संत को खिला दूंगा और आज मैं निराहार रहूंगा। सारी भात यानी भोजन को एक थाल में रखकर और कपड़े से ढककर लेकर संत की तलाश में चल पड़ा। वही दयालु परमेश्वर कबीर साहिब यानी कबीर देव दूसरी वेशभूषा में एक वृक्ष के नीचे बैठ दिखाई दिए। अब धर्मदास ने जाकर प्रणाम किया, नमो नारायण किया। साहिब ने कहा, राम राम भगत जी, आओ, कैसे आना हुआ। धर्मदास ने कहा कि महात्मा जी, लगता है आपको भूख लगी है। कबीर साहिब ने कहा, हाँ भक्त जी, भूख तो लगी है। धर्मदास ने कहा, लो महात्मा जी, भोजन पाओ। कबीर साहिब ने कहा कि पुत्र भला हो तेरा। कबीर साहिब ने अपने लोटे से पानी भरकर एक मंत्र बुदबुदाकर उस भोजन वाली थाली पर छींटे लगाए। उस सारे के सारे भोजन की चींटियां बन गई। चींटियों से सारी थाली भर गई और चींटियां थाली से बाहर निकलने की चेष्टा करने लगी। तब कबीर साहिब ने धर्मदास की तरफ देखा तथा कहा कि धर्मदास, तू तो कह रहा था कि मैं जीव हिंसा नहीं करता। तेरे से तो कसाई ही अच्छा है। इतने पाप के भोजन को तू मुझे खिलाने आया है। उसी समय कबीर साहिब ने वही रूप बना लिया जिस जिंदा महात्मा के रूप में पूर्व दिन वार्ता हुई थी। धर्मदास चरणों में गिर गया तथा कहा कि प्रभु, मुझे क्षमा कर दो, मैं बहुत पापी प्राणी हूँ, मेरे से गलती हो गई, मैंने आपके साथ अभद्र व्यवहार किया। कबीर साहिब ने कहा, कोई बात नहीं पुत्र, अनजाने में गलती हो जाती है। धर्मदास जी की परब के पाने की बहुत ज्यादा आस्था थी। उसी के आधार पर उसने अपना तन मन और धन परमात्मा पर अर्पण कर रखा था। पेज नंबर 247। वह पुण्यात्मा अनजान गुरु के आश्रित अपनी भक्ति को सच जानकर और समर्पण भाव से लगा हुआ था। यानी क्योंकि जितने भी संत हैं वे गुरुदेव की महिमा कबीर साहिब की वाणी के आधार पर सुनाते हैं। यदि गुरु है तो उसका ऐसे ही आदर करे, उसके वचनों पर प्राणी चले, तब उसकी मुक्ति निश्चित होती है। गुरुदेव अधूरा है और भक्त आत्मा अपने गुरुदेव पर आस्था भी रखे हुए हैं। उनके हृदय में गुरुदेव के लिए स्थान भी बना हुआ है, लेकिन वह सफल नहीं होगा। जैसे बबूल को बीज कर उसकी सेवा भी करें, उसमें खाद भी डालें, पानी भी डालें, उसकी सुरक्षा भी करें, आस्था भी पूरी है और सोच रहा है कि इसके आम लगेंगे, लेकिन उसके आम कभी नहीं लगेंगे। धर्मदास जी के पूर्व गुरुदेव रूपदास जी वैष्णव थे। जितना भी उनको ज्ञान था, अच्छे महात्मा थे। जैसा भी उन्होंने सुना था, कहा कि बेटा, तेरे पास धन भी बहुत है, 68 तीर्थों पर जाना जिससे तेरी मुक्ति हो जाएगी। पुत्र, तू स्वर्ग चला जाएगा। कबीर साहिब ने धर्मदास को बताया कि 68 तीर्थों पर जाने से जीव मुक्त नहीं हो सकता और न ही कोई प्राप्ति होती है। व्यर्थ में जीव हिंसा का पाप आपके सिर पर रखा जाता है। तीर्थ पर जाने से जीव को कोई लाभ नहीं है। यानी अब ये बातें जो मैं आपको बताऊंगा, पहली बार जो भक्त आत्माएं पढ़ रही होंगी उनको बहुत धक्का सा लगेगा और हो सकता है कि उनका दिल भी दुखी हो। कोई बात नहीं, एक बार दुखने दो। जो नादान डॉक्टर नीम हकीम होते हैं वे क्या करते हैं कि कहीं तेरा मरीज न टूट जाए, उसके अनुकूल ही वे उसको दवाई देते रहते हैं। जैसे किसी के पैर में चोट लग गई और उसके पट्टी बांधने के लिए ड्रेसिंग करने वाला डॉक्टर जाता है, वह मरीज कहता है कि डॉक्टर साहब, बहुत पीड़ा हो रही है, दर्द मत करना। डॉक्टर साहब कहता है कि अच्छा भाई, बिल्कुल दर्द नहीं करेंगे। ऐसे ही मलहम लगाई और पट्टी बांधकर पैसे लेकर चल पड़ा। अगले दिन डॉक्टर फिर जाता है, फिर मरीज ऐसे ही कहता है कि देखना डॉक्टर जी, दर्द न करना। वैद्य कहता है कि अच्छा, दर्द नहीं करेंगे।
फिर ऐसे ही स्वाभाविक सी पट्टी करके तथा पैसे लेकर चला गया। जब वह लाइलाज बीमारी हो गई तब किसी दूसरे डॉक्टर के पास गए जो सही जानकार था। रोगी ने वहां भी ऐसे ही कहा कि देखना डॉक्टर साहब, दर्द मत करना, बहुत पीड़ा हो रही है। डॉक्टर साहब कहता है कि अच्छा भाई, नहीं करेंगे। सही वैद्य उस मवाद भरे घाव को दबाकर मवाद निकाल देगा, घाव को बिल्कुल साफ करेगा। रोगी रो रहा है, दर्द हो रहा है। डॉक्टर कहता है कि होने दे, एक बार होगा, और उसको साफ करके बढ़िया इलाज शुरू हो जाता है। तीसरे दिन जख्म भर जाता है। उस नादान वैद्य के आश्रित होकर टांग कटवानी पड़ती। सही डॉक्टर कहता है कि यदि 10 दिन और न आता तो यह टांग काटनी पड़ती। ऐसे ही जब यह पट्टी यानी पुरानी साधना उखड़ेगी तब एक बार दर्द होगा, फिर दर्द नहीं होगा, फिर ये जख्म भर जाएगा, अर्थात सत्य भक्ति प्रारंभ हो जाएगी तथा फिर मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। सत साहेब जी, ये थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह वीडियो जन जन तक पहुंच सके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप यूट्यूब पर सतलोक इन संत रामपाल जी महाराज चैनल पर यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सत साहेब जी, मिलते हैं अगली वीडियो में।